अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड डिमांड को। इंशाल्लाह डीपली देखेंगे कि सप्लाई डिमांड क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। सप्लाई मतलब मार्केट वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल मूव देती है, और डिमांड का मतलब है कि मार्केट एक ऐसा लेवल यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय मूव दे, उसको हम डिमांड मार्क करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मार्केट जो है ये एक छोटा छोटा मूव बना के अप साइड मूव दे रही है, ये देखेंगे ये बाई साइड मूव कर रही है, लेकिन एक ऐसा लेवल आता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव दे जाती है। सो इस लेवल को हम जो है वो डिमांड मार्क कर लेते हैं। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल पर आती है तो हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने जो है यहाँ से मूव दिया है तो इधर बायर्स की मौजूदगी थी। ये हो गई हमारे पास डिमांड लेवल। यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव दे, मूव तो मार्केट ने बाय का इधर भी दिया है, ये 2 दफ़ा बाय का मूव दिया है ना, लेकिन ये वाला जो मूव है ना इसको हम कंसिडर करेंगे डिमांड लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग हैवी किस्म का मूव दिया है। हमें मोमेंटम चाहिए, मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव को हम कंसीडर करेंगे। जस्ट सेम एज इट इज़ सप्लाई में हम जो सेल का स्ट्रॉन्ग मूव देखेंगे। ये मार्केट छोटे छोटे पुल बैक बना के मूव कर रही थी, एक ऐसा लेवल आता है कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव दे जाती है। अब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, वो हमारे पास है सप्लाई लेवल, सेलर्स की मौजूदगी। अब हमें पता है कि मार्केट में यहाँ पर जस्ट सेलर्स ही हैं, तो हम यहाँ से नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी तो सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। ये होगा सप्लाई लेवल, ठीक है। ये तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं। सप्लाई डिमांड की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप। 2 डिमांड की टाइप्स और 2 ही हमारे पास जो है वो सप्लाई की टाइप्स होती हैं। अब ये है हमारे पास है डिमांड टाइप्स। इसमें आ जाता है रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, मतलब जिनके लास्ट पे रैली आ रहा है। रैली का मतलब होता है बाय का स्ट्रॉन्ग मूव, वो हमारे पास डिमांड के टाइप्स हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है सप्लाई के 2 टाइप्स हैं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब सेल मूव, स्ट्रॉन्ग सेल मूव। अब जिसके लास्ट पे ड्रॉप आ रहा है वो सेल की सप्लाई की टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड ड्रॉप, दोनों के लास्ट पे ड्रॉप आ रहा है, इट्स मीन के ये सप्लाई की टाइप्स हैं। इन दोनों के लास्ट पे जो है वो रैली आ रहा है, सो इट्स मीन के ये जो है डिमांड्स की टाइप्स हैं। अब रैली और ड्रॉप क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रैली में हमारे पास जो है वो बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है उसको रैली बोला जाता है। जैसे ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल है एक बाय की, उसके बाद ये एक सेकंड कैंडल है, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जब बाय साइड मार्केट मूव देती है तो वो हमारे पास होता है रैली, ठीक है। बाय के स्ट्रॉन्ग मूव को रैली बोला जाता है। उसमें कैंडल्स भी बड़ी बड़ी होंगी। अब ये नहीं है कि बाय की कैंडल, लेकिन हम बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स ले रहे हैं, बाय का मूव हो और कैंडल्स भी स्ट्रॉन्ग हो, वो हमारे पास है रैली। ड्रॉप में इसके उल्ट हो जाएगा, सेल की कैंडल्स, बड़ी बड़ी सेल कैंडल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास डाउन साइड मूव होगा और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ सेल की ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसे वो हम मूवमेंट क्रैश में स्पाइक्स देखते हैं ना बड़े बड़े, वो उस तरह की कैंडल्स, ये ठीक है। ये हो गया हमारे पास ड्रॉप। ड्रॉप सेल स्ट्रॉन्ग मूव और रैली जो है वो बाय का स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बेस देख लें। रैली का भी पता चल गया हमें क्या होता है, ड्रॉप का भी पता चल गया क्या होता है। मैं साथ लिख भी देती हूँ, बाय स्ट्रॉन्ग मूव और सेल स्ट्रॉन्ग मूव। चलो, ये तो हो गया हमारे पास रैली और ड्रॉप। अब हम देखते हैं कि बेस की भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कैंडल बेस, डबल कैंडल बेस और ट्रिपल कैंडल बेस, ठीक है। इनको स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोला जाता है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। बेस, सबसे पहले बेस होता क्या है, बेस में हमने बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स लेनी है। जैसे हमने ड्रॉप और रैली में बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ली थी ना, इस तरह हमने बेस में जो है ना बिल्कुल छोटी कैंडल लेनी है, या तो बेबी कैंडल हो, छोटी सी कैंडल हो, या फिर अगर बड़ी कैंडल है तो उसकी विक बड़ी हो, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल छोटी कैंडल हो सकती है, या फिर हमारे पास जो है वो डोजी टाइप कैंडल हो सकती है, छोटी सी बॉडी उसकी और बड़ी सारी विक। अब ये जो विक है ये एक साइड पे भी हो सकती है, ये दोनों साइड्स पे भी हो सकती हैं, ठीक है। हमने जस्ट विक्स वाली लेनी है, इस तरह की कैंडल, इस तरह की बिल्कुल छोटी कैंडल, या फिर जो है वो किसी एक साइड पे उसके हो विक,
बॉडी बॉडी बिल्कुल छोटी हमने लेनी है। विक बड़ी है तो कोई मसला नहीं है उसका। विक ऊपर वाली साइड पे भी बड़ी सारी हो सकती है, नीचे वाली साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की कैंडल जो वो हमने लेनी है बेस में। अब ये हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। सिंगल कैंडल बेस, वो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल, और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद आ जाता है डबल कैंडल बेस, उसमें 2 कैंडल्स होंगी, वो हमारे पास होगी स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, सिंगल की निस्बत डबल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद ट्रिपल कैंडल बेस आ जाता है, उसमें 3 तरह की कैंडल्स होंगी। 3 कैंडल्स होंगी, वो ग्रीन भी हो सकती हैं, वो रेड भी हो सकती हैं, कलर मैटर नहीं करता। हमने जस्ट कैंडल्स देखनी है कि वो छोटी कैंडल्स हैं, डोजी टाइप कैंडल्स हैं, किस तरह की कैंडल्स हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल हमने नहीं लेनी, मतलब बड़ी सारी जो कैंडल है विक के बगैर, उस तरह की कैंडल नहीं लेनी। ये जो मैंने सामने मेंशन की है, इस तरह की कैंडल्स हमने लेनी है बेस में। वो 1 कैंडल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जो सिंगल कैंडल बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो डबल कैंडल बेस है वो उससे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्गर बोला जाता है। और जो ट्रिपल कैंडल बेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी टाइप्स। बेस भी हमने देख ली और इसकी टाइप्स भी देख ली। अब मैं चार्ट पे दिखाती हूँ आपको। ये एक दफ़ा देख लें, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, अब हम इनको चार्ट पे देखते हैं। ये B5 का मेरे पास चार्ट ओपन है। अगर आपको मैं दिखाऊँ इसमें तो ये देखें, ये हमारे पास रेली। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स। ठीक है, 2 ही कैंडल है लेकिन अच्छा खासा इसमें मूव दे दिया इन्होंने। उसके बाद ये भी मेरे पास रेली है, ये देखें बाय का स्ट्रॉन्ग मूव। 3 कैंडल्स बड़ी बड़ी और अच्छा खासा मूव देगी। उसके बाद ये भी रेली है, ये रेली बाय की यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी, वो हमारे पास रेली हो गया। अब हम इसे ड्रॉप नहीं बोल सकते हैं, तो ये सेल मूव ही, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स है, इसको हम ड्रॉप नहीं बोलेंगे। ठीक है, ड्रॉप में हमें चाहिए सेल मूव चाहिए, लेकिन इस तरह की बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स के साथ चाहिए। ये बाय के पेयर में हमें रेली देखने को मिलेगी। ये देखें रेली कितनी स्ट्रॉन्ग रेली है ये। ठीक है, उसके बाद ये रेली है, ये भी रेली है। बाय के पेयर में आपको रेली देखने को मिलेगी। ये देखें ये कितनी अच्छी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्रॉप। ड्रॉप के लिए हमें जो है वो क्रैश का पेयर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैश में स्पाइक्स आती हैं सेल की। सो क्रैश का भी पेयर ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, इसमें ये हमारे पास ड्रॉप है जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ठीक है, अब इस मूव को हम रेली नहीं बोल सकते, है तो बाय का मूव, लेकिन इसमें कैंडल जो हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। हमने जस्ट कैंडल्स पे फोकस करना है कि मोमेंटम कैंडल्स हमारे पास हों। ये ड्रॉप है, उसके बाद ये ड्रॉप है, साथ लिख भी देते हैं। ठीक है, ड्रॉप में सेल मोमेंटम हमें शो होना चाहिए बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ जो है वो सेल मूव। उसके बाद ये मेरे पास ड्रॉप है, ये ऊपर ड्रॉप है। ये सारा जो है वो क्रैश के पेयर में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये देखें, ये भी ड्रॉप है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये ड्रॉप है। ठीक है, अब देखते हैं रेली और ड्रॉप तो हो गया। अब रह गई बेस। बेस भी देख लेते हैं। अब बेस में ये देखें, ये एक कैंडल जो है इसको हम सिंगल कैंडल बेस मान सकते हैं। इस तरह की ये वाली जस्ट रेड कैंडल है, इसको हम ऐसे मार्क करेंगे। ये मेरे पास बेस है। किसी और टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास डबल कैंडल बेस है, इसमें 2 ग्रीन कैंडल जो है इनको मैं मार्क करूँगी। ठीक है, विक टू बॉडी पूरी कैंडल्स को मार्क करना है। अब ये मेरे पास डबल कैंडल स्ट्रॉन्गर बेस है। ये होगी स्ट्रॉन्गर बेस। उसके बाद मेरे पास ये है सिंगल कैंडल बेस, इसमें जस्ट ये ग्रीन कैंडल है डोजी टाइप वाली, वो मार्क करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ये अगर आप ऊपर देखें तो ये मेरे पास भी सिंगल कैंडल बेस है। छोटी सी जो रेड कैंडल है इसको मैं मार्क कर सकती हूँ, ये वाली। अगर दोनों कैंडल्स को मार्क करूँ तो दूसरी भी डोजी टाइप है, ये डबल कैंडल बेस भी बन जाएगी। उसके बाद ये इसमें 4 कैंडल्स आ रही हैं, इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। ये 3 कैंडल्स है, इसको हम रेली बेस और सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ रेक्टेंगल
तो ये देखें आप, ये ट्रिपल कैंडल मेरी बेस, ये नीचे भी ड्रॉप और ऊपर भी ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप बन गया। उसके बाद ये 3 कैंडल्स वाली बेस हम कंसिडर कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा कैंडल्स हमने बेस में नहीं लेनी। अब ये देखें, ये भी कहने को तो कह सकते हैं ना कि ये मेरे पास रैली थी, एक सेकंड, ये रैली थी, ये ड्रॉप और ये बेस, ये ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें कैंडल ज़्यादा, अगर 3 कैंडल्स होती तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे। अब इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें डोजी टाइप 3 कैंडल्स और मार्केट ने यहाँ से मूव भी दिया है, ठीक है। इसको हम ट्रिपल कैंडल स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल बेस कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ये सिंगल कैंडल, छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है, इसको मैं अगर मार्क करूँ तो ऊपर भी मेरे पास ड्रॉप है और नीचे भी ड्रॉप है, ठीक है। इस कैंडल को हम बेस नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये बाय की मोमेंटम कैंडल है। आप क्लियर हुआ है कि हमने जो है वो बेस में किस तरह की कैंडल्स लेनी। ये कैंडल्स हम दोनों बेस में कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर ये छोटी कैंडल है, इसको हम बेस में कंसिडर कर सकते हैं। बूम के पेयर में भी मैं दिखाती हूँ आपको बेस हमने कैसे कंसिडर करनी है। ये देखें, ये मेरे पास नीचे छोटी सी 2 कैंडल्स हैं, इनको मैं बेस में कंसिडर कर सकती हूँ। ये नीचे छोटी कैंडल है, ये बेस में कंसिडर होगी। उसके बाद ये नीचे छोटी कैंडल है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इस कैंडल को कंसिडर नहीं कर सकते, ये सारा हमारे पास जो है वो रैली है। ये नीचे छोटी कैंडल जो है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बेस में। कोई मजे का सेटअप नहीं मिल रहा है इसमें। ये देखें, ये छोटी कैंडल डोजी टाइप कैंडल जो ग्रीन वाली है, उसको हम सिंगल कैंडल बेस कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये नीचे जो है, इसको हम सिंगल कैंडल बेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? ये 4-5 कैंडल है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते। अगर 3 कैंडल्स होती या 3 से कम होती तो हम यहाँ पे भी बेस मार्क कर सकते थे। ये नीचे छोटी कैंडल, ये नीचे डोजी टाइप कैंडल, इस तरह की कैंडल्स को हम जो वो बेस में कंसिडर करेंगे। B1 के पेयर में भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम बड़ा ओपन करती हूँ, फिर कोई मिलेगी अच्छी वाली। ये देखें, ये नीचे डबल कैंडल बेस, उसके बाद ये डबल कैंडल बेस, ये ज़्यादा है, ये भी 3 कैंडल्स वाली बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये हम इसमें जस्ट ये जो डोजी टाइप कैंडल्स हैं इनको मार्क करेंगे और मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा मूव भी दिया है। उसके बाद ये नीचे डोजी टाइप कैंडल, इसको हम सिंगल कैंडल बेस कंसिडर करेंगे। ये नीचे डोजी टाइप कैंडल, ये सिंगल बेस, ये सिंगल कैंडल बेस, ये सिंगल कैंडल बेस, ठीक है। ये नीचे छोटी डोजी टाइप कैंडल, इसको सिंगल टाइप बेस। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये भी सिंगल कैंडल बेस है मेरे पास, ये भी सिंगल कैंडल बेस है। यहाँ पे भी हमें छोटी कैंडल मिलेगी, हम उसको सिंगल कैंडल बेस कंसिडर करेंगे। 3 या 3 से कम अगर बेस हों, कैंडल्स हों, तो हम उसको बेस कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटी छोटी कैंडल ज़्यादा सारी है ना, तो उसको हम बेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके